हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6A तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6B में लिखा हुआ है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कैसे कैलकुलेशन इसका किया जाता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो सबसे पहले इसकी एंट्री करते हैं ना, तो यहाँ लिख लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 1,50,000 दिया हुआ है ना, तो यहां हो जाएगा 1,50,000। उसके बाद करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट होता है ना, यहाँ देखिए 21 में 3 लाख शो कर रहा है एंड 2022 में 3,36,000 शो कर रहा है। मतलब 36,000 से करंट एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है। ओके, तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, लेस करते हैं ना। तो यहां लिखेंगे लेस ट्रेड रिसीवेबल्स ब्रैकेट में हो जाएगा 36,000। नेगेटिव बैलेंस को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। उसके बाद देखिए इन्वेंट्री 2 लाख था 21 में एंड करंट ईयर में कितना है 1,80,000। 20,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो करंट एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम ऐड करते हैं ना उसे, तो इसे हम ऐड कर लेंगे। इन्वेंट्री 20,000 से ना, हाँ 20,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई जिसे हम ऐड करेंगे। ये हो गया 20,000। नेक्स्ट में लिखा हुआ है प्रीपेड एक्सपेंस। लास्ट ईयर 20,000 वैल्यू था, करंट ईयर में 25,000। 5,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो इंक्रीज होती है तो लेस करते हैं। यहां हो जाएगा लेस प्रीपेड एक्सपेंस 5,000। उसके बाद देखिए एक्रूड इनकम करंट एसेट होता है। लास्ट ईयर 8,000 था, करंट ईयर 6,000। 2,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो करंट एसेट डिक्रीज होता है तो हम ऐड कर लेते हैं ना। ये हो जाएगा ऐड एक्रूड इनकम 2,000। स्टूडेंट्स, रीजंस ये क्यों ऐड होता है और क्यों लेस होता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो प्लीज आप लोग पहले मेरा वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाला देखना। ओके, अगर मैं सारे वीडियोस में रीजंस एक्सप्लेन करने लगूँ ना तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। उसके बाद आप ही लोग कहते हैं कि मैम आप वीडियोस काफी लंबा बनाती हैं और बहुत ज्यादा बोलती हैं, तो इसीलिए शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक वीडियो में ऑलरेडी मैंने रीजंस के साथ आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि करंट एसेट इंक्रीज होता है तो क्यों हम लेस करते हैं और करंट एसेट डिक्रीज होता है तो क्यों हम ऐड करते हैं। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक, तो इससे कैलकुलेट करेंगे। करंट एसेट अब नहीं दिया हुआ है ना, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब करंट लायबिलिटीज में आ जाते हैं, तो इसे हम टोटल कर लेंगे। इसे कैलकुलेट करिए स्टूडेंट्स। -36,000 -5,000 माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा -41,000। ओके, एंड 20,000 प्लस 2,000 ये हो जाएगा 22,000। यहां प्लस का साइन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ये हो जाएगा -19,000। माइनस बैलेंस है तो ब्रैकेट में हो जाएगा ना, तो यहां लिखेंगे 19,000 ब्रैकेट में क्योंकि नेगेटिव बैलेंस आया है। उसके बाद देखिए करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट कर लेंगे। ट्रेड पेबल लास्ट ईयर वैल्यू थी 1 लाख, करंट ईयर में 1,40,000। 40,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो जब करंट लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो उसे हम ऐड करते हैं ना, तो ये हो जाएगा ऐड ट्रेड पेबल। 40,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो यहां लिखेंगे 40,000।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का लास्ट ईयर अमाउंट था 32,000, करंट ईयर में है 26,000, वैल्यू डिक्रीज हो गई है। तो जब करंट लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे हम लेस करते हैं। कंपनी ने पे कर दिया होगा कुछ एक्सपेंसेस तो वैल्यू डिक्रीज हो गई है, आउटफ्लो हुआ तो हम इसे लेस करेंगे। आउटफ्लो को हम लेस करते हैं ना, 32,000 माइनस 26,000 कितना होगा, कितना वैल्यू कम है, 6,000 से वैल्यू कम है ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, तो 6,000 का आउटफ्लो हुआ तो ये हो जाएगा लेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 6,000। नेगेटिव बैलेंस को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। उसके नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। लास्ट ईयर वैल्यू था 3,000 एंड करंट ईयर में है 2,000। 1,000 से करंट लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो जब करंट लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे हम लेस करते हैं ना, तो ये हो जाएगा लेस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। वन 1,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई है। हो गया, यहां तक का आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए इसका भी हम टोटल कर लेंगे। -6,000 माइनस 1,000 माइनस 7,000 ना, 40,000 माइनस 7,000 ये हो जाएगा 33,000। ये नेगेटिव बैलेंस नहीं आया इसलिए इसे हमने ब्रैकेट में नहीं लिखा है। उसके बाद देखिए 1,50,000 माइनस 19,000 प्लस 33,000। पहले पॉजिटिव बैलेंस को हम ऐड कर लेते हैं, उसके बाद उसमें से इसे हम माइनस कर लेंगे। 1,50,000 प्लस 33,000 ये हो जाएगा 1,83,000। 1,83,000 माइनस 19,000 ये हो जाएगा 1,64,000। आंसर चेक कर लेते हैं, 1,64,000। क्वेश्चन नंबर 6B का हमारा आंसर आ गया। तो देखिए यहां पे हम लिख लेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 6B हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे हम, कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम दी फॉलोइंग। इसमें भी हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है 2,50,000। ओके, उसके बाद पॉइंट ए, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 10,000, एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल 5,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 7,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 3,000। ओके, उसके बाद देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी गिवन है। ठीक, समझ में आया आपको? तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो आइटम्स दिए हुए ना ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं। तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। और ये जो दिया हुआ है प्रॉफिट, ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अगर ये सिर्फ नेट प्रॉफिट होता, स्टूडेंट्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने का भी मैंने आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन किया था ना, तो वो सारे एडजस्टमेंट अगर इसमें गिवन होते तो पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते, बट यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम ये समझेंगे कि ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ओके, तो पहले डायरेक्ट हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखेंगे, उसके बाद नॉन कैश आइटम्स का एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, इजी क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,50,000 है ना, ये हो जाएगा 2,50,000 हो गया। उसके बाद देखिए एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो इसमें सारे एक्सपेंसेस को हम ऐड करते हैं, सारे इनकम्स को हम लेस करते हैं ना। तो देखिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 10,000, इसे हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा ऐड डेप्रिसिएशन
10,000। उसके बाद एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एमोटाइजेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब गुडविल को राइट ऑफ कर दिया गया, गुडविल की वैल्यू 0 हो गई है, तो कंपनी का लॉस हुआ। ये भी एक तरीके का लॉस हुआ, तो इसे भी हम ऐड कर लेंगे। ऐड एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल। कितना था अमाउंट? 5,000। यहां हो जाएगा 5,000। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कंपनी ने मशीन बेचा, उस पे कंपनी को लॉस हुआ, तो ये भी लॉस है, तो लॉसेस को हम ऐड करेंगे 7,000। ऐड लॉस ऑन सेल 7,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। कंपनी ने लैंड बेचा, उस पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ 3,000 का। तो प्रॉफिट को और इनकम्स को हम लेस करते हैं ना, तो इसे हम लेस कर देंगे। लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। नेगेटिव बैलेंस है तो ब्रैकेट में हो जाएगा। इसे सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 5,000 प्लस 7,000, ये हो जाएगा 22,000। 22,000 माइनस 3,000, ये हो जाएगा 19,000। हो गया? यहां तक का आपको समझ में आया? उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। 2,50,000 प्लस 19,000, ये हो जाएगा 2,69,000। ये हो गया। तो ये क्या आया? ध्यान से देखिएगा, ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी तक जो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता था ना, वो यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया। ओके, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ऐड कर लेंगे एंड एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश ऑपरेटिंग आइटम्स को आप ऐड कर लेंगे। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, यहाँ तक का हुआ। उसके बाद हम करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है। यहाँ देखिए 2022 ये वाला कॉलम है एंड 21 का कॉलम पीछे दिया हुआ है। तो लास्ट ईयर ये है एंड करंट ईयर ये है। ओके, तो लास्ट ईयर वैल्यू था 22,000 एंड करंट ईयर में वैल्यू हो गया इसका 23,000। वैल्यू इंक्रीज हो गई। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट होता है, करंट एसेट की वैल्यू 1,000 से इंक्रीज हो गई, तो इसे हम लेस कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा लेस ट्रेड रिसीवेबल। $1,000 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके गिवन है ट्रेड पेबल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट में आ जाता है। लास्ट ईयर वैल्यू थी 3,000 एंड करंट ईयर में वैल्यू हो गई है 4,000। 2,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई है। तो जब करंट एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे हम ऐड करते हैं। ये हो जाएगा ऐड प्रीपेड एक्सपेंस। $2,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई थी। ओके, ये समझ में आया? इसे टोटल करके यहां लिख दीजिए आप लोग। 2,000 माइनस 1,000, ये हो जाएगा 1,000। उसके बाद देखिए करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट। लास्ट ईयर वैल्यू था 15,000, करंट ईयर में वैल्यू हो गया 10,000। 5,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं? लेस करते हैं ना, तो ये हो जाएगा लेस ट्रेड पेबल। आउटफ्लो हुआ ये कितने का? 5,000 का। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में। ये हो जाएगा यहाँ पे 5,000। यहां तक का हो गया हमारा। करंट लायबिलिटी की भी हमारी ट्रीटमेंट हो गई। उसके बाद देखिए इसे हम टोटल कर देंगे। ये हो जाएगा 2,69,000 प्लस 1,000, ये हो जाएगा 2,70,000। 2,70,000 माइनस
5,000, ये हो जाएगा 2,65,000। हो गया। तो ये क्या आ गया आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 बी एंड 7 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टूडेंट्स इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट and do subscribe my channel. Thanks for watching.